नमस्कार दोस्तों, बेकरी की बारीकियों में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, डोंट किल ईस्ट। अब बात आती है कि डोंट किल ईस्ट ये रिलेट किससे करता है? ठंडे पानी और गर्म पानी से। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इन योर वाटर इज टू हॉट, किल ईस्ट। इफ योर वाटर इज टू कोल्ड, अगेन This is not going to develop। अब इसको थोड़ी सी बारीकियों से हम देखें, ये एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्लावर चाहिए, ईस्ट चाहिए, शुगर चाहिए, सॉल्ट चाहिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाटर। इन सारे मटेरियल्स को कंबाइन करने के लिए, हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है। लेकिन वाटर किस टेम्परेचर पे रहे ताकि वो जो हमारा डो है वो प्रॉपरली नीड हो पाए। सही जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होना चाहिए डो का जिस पे ईस्ट डेवलप हो पाए, वो ब्रेड अच्छे हाई क्वालिटी में हमारा बाहर वो प्रोडक्ट आ पाए। इसके लिए हमें किस टेम्परेचर पे वाटर को रखना चाहिए। नॉर्मली हम लोग होटल में क्या करते थे कि नॉर्मल वाटर लिया और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दिया करते थे। ये हम लोग की प्रैक्टिस हुआ करती थी। कोई हमें थर्मोमीटर की ज़रूरत नहीं होती। वो एक एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई, हाथ डाला कि ये यस, हाँ इस नॉर्मल, ये पानी दिस वाटर इज गुड फॉर मेकिंग अ डो। बट एग्जैक्टली इफ़ यू आर अ न्यू, यदि आप कॉलेज में अभी हो या स्टार्ट कर रहे हो अपनी बेकरी, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, तो हमें एक एग्जैक्ट परफेक्शन के साथ यदि हमें डो बनाना है, फॉर परफेक्ट डो व्हाट एक्चुअली वी नीड इट, द टेम्परेचर शुड बी 70 डिग्री टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट इज आइडियल टेम्परेचर फॉर द डो मेकिंग। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस होता है। अब यदि आपका इस टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हाई हीट, वो पानी क्या होता है, ईस्ट को किल कर देता है, ईस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यदि डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगी। यदि फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होता है ब्रेड उस डो में, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, हमारा जो ब्रेड होगा, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं आ पाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेकिंग अ ब्रेड। ठीक है, अब बात आ जाती है कि यदि आपने बहुत सारे आइस क्यूब है या उसका टेम्परेचर बहुत, या आपने चिल्ड वाटर यूज किया, आइसी वाटर यूज किया, तो क्या होगा, इट टेक्स टू मच टाइम टू डेवलप द डो। हमें जो आइडियल टेम्परेचर है 26 डिग्री टू 27 डिग्री हमारा जो डो का टेम्परेचर होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचने में इट टेक्स टू मच टाइम। हमें बहुत सारे समय प्रूविंग के लिए लग सकता है, या ग्लूटेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए। ठीक है, तो हम ना तो ज़्यादा चिल्ड वाटर लेते हैं और ना ही ज़्यादा हॉट वाटर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक आइडियल टेम्परेचर सेट करते हैं कि चलो भाई 70 डिग्री टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए। अब आप चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, हमारा नीड टाइम, कि हम किसी भी डो को कितने टाइम के लिए नीड करें ताकि वो शाइनी स्मूथ टेक्सचर आ पाए उस डो का। जैसे नॉर्मली यदि आप घर में हो, आप स्मॉल क्वांटिटी में ब्रेड बनाते हो या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप नॉर्मली आपके पास 250 ग्राम या 125 ग्राम फ्लावर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डो मिक्सर का यूज़ ना के बराबर करते हैं हम लोग। एक्चुअली फॉर प्रैक्टिस आल्सो हम लोग क्या करते हैं, बाय हैंड। तो बाय हैंड हमें कितने देर, फॉर स्मूथ डो के लिए हमें कितना चाहिए, 15 टू 20 मिनट टाइम। ठीक है, अब रही बात, यदि इसी अमाउंट पे, यदि स्मॉल क्वांटिटी है, जैसे मान लिया 500 ग्राम है या 1 kg है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यदि हमें डो मिक्सर में इस ब्रेड को इस डो को बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा डो मिक्सर में, 6 to 8 मिनट इज मैक्सिमम। अब
यदि आप ज़्यादा डो को नीड करते हो तो क्या होता है, उसका ग्लूटेन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अब जब यहाँ बात ग्लूटेन की आ ही गई है तो हम लोग थोड़ा ग्लूटेन के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। बेसिकली क्या होता है, ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि हमें व्हीट ग्रेन में मिलता है। ये फॉर्म होता है ग्लाइडिन और ग्लूटेन। जब हम वाटर ऐड करते हैं फॉर कम्बिनेशन फॉर ऑल द सॉलिड मटेरियल, तो क्या होता है, वाटर इन दोनों को कंबाइन करता है और ग्लूटेन फॉर्म होता है। अब ग्लूटेन बेसिकली यूज किस चीज के लिए होता है, ग्लूटेन क्या देता है डो को, एलास्टिसिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही तक, फिर हम लोग दूसरे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।